पीओजेके के अंदर 9 तारीख से होगा लॉकडाउन, ऐसा अनाउंसमेंट आनी शुरू हो चुकी है। एक लॉन्ग मार्च की बात चल रही है और कहीं न कहीं जो इलेक्शंस वहाँ पर होने वाले थे, उसमें पूरी गेम एकदम हीट अप हो चुकी है। देयर इज़ गोना बी अ सीवियर लॉकडाउन और इस बारी शोडाउन भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक वार्निंग चल रही है पीओजेके के अंदर कि भैया 1 महीने, डेढ़ 2 महीने के लिए खाना रख लो, एक लंबे स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाओ और इनडेफिनिट लॉकडाउन जून 9 तारीख से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी ने अनाउंस किया है। ये लोग काफ़ी टाइम से इस्लामाबाद के मेन जो हुक्मरान हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है, उनके साथ काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इस समय पर एक तरफ तो अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एंड तीसरी तरफ एक ग्रास रूट मूवमेंट है, जो खड़ा हो रहा है और जो बोल रहा है कि साहब बहुत हो गया, तुम आर्मी ने जो चीज़ें यहाँ पर करी हैं, जो चीज़ें तुम लोगों ने हमारे साथ करी हैं, वो चीज़ हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और अब फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इयर्स, मतलब सालों-साल में पहली बारी पीओजेके के अंदर एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने के लिए तैयार है। अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात करें 1947 के बाद, अगर आप देखें, बड़ी अनयूजुअल सी पोज़ीशन होती थी इस पीओजेके के लिए। इसको आज़ाद कश्मीर पता नहीं क्या-क्या ये लोग नाम रखते थे। असल में चक्कर क्या है, मेजॉरिटी जो डिसीजंस हैं फाइनेंस के, सिक्योरिटी के, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के, गवर्नेंस के, ये हमेशा से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर चलाती थी। पाकिस्तानी आर्मी के जिस तरह से वहाँ पर एटीट्यूड रहा है, वहाँ पर लूट-पाट, रेप और लड़कियों को उठाना, ये सब करना, बड़ा इनका एक लंबा दौर से काफ़ी चीज़ें हैं। आपको एक अगर इंसिडेंट बताऊँ, तो जब शेलिंग होती थी पाकिस्तान के बॉर्डर और भारत के बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर, वहाँ पर इन लोगों ने बंकर बना रहे थे। बंकर में ये लड़कियों को घुसा देते थे और अंदर फिर खुद जाके उल्टे-सीधे काम करते थे इनके साथ, एंड जो बंदे और जो गाय और जो लाइव स्टॉक होता था, उसको बाहर रखते थे। ये तो एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कितना इन लोगों ने लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित करा है, कितनी चीज़ें वहाँ पर करी हैं, इट्स नॉट इवन फनी। हुआ क्या है कि एक परसेप्शन बन चुका है कि भैया यहाँ पर पूरा हमको सिर्फ़ यूज़ किया जाता है। लोकल यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उसको निकाला जाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हमारा कोई नाम नहीं रहता। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स किसी को भी बिठा देते हैं और कहीं न कहीं जो सिस्टम है, वो कभी चेंज नहीं होता। और ये जो पब्लिक एंगर है, धीरे-धीरे, धीरे करके बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। सबसे ब्रेकिंग पॉइंट आया बिजली पे। अब बिजली पे क्या है कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उधर पे जो पावर बनती है, वो 4-5 रुपए की बनती है, लेकिन इस्लामाबाद वाले इनको बेच रहे हैं 30 रुपए, 40 रुपए की। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार, अगर यहाँ पर रिवर्स में पानी बनता है, तो हम इतना पानी में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? और एक जो हाइड्रो पावर का वहाँ पर ये जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स और दूसरे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स हैं, उससे एक एक बहुत बड़ा इमोशनल सेंटर बन चुका है। अब मैं आपको बताऊँ कि इनकी हालत इतनी खराब थी पिछले नवंबर-दिसंबर में, ऊपर सोस्ट के पास जो इनका खुंजराब पास के पास जो जगह है, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन ऐसा हुआ कि 120 दिन तक ना गाड़ी इधर से उधर जा सकती, ना उधर से इधर आ सकती, यहाँ तक कि चाइनीज़ तक फँसे हुए थे वहाँ पर। इस जगह के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज़बरदस्त है, फ्यूल कॉस्ट बहुत हाई है, खाने को मिलता नहीं है और जो भी है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग बोलते हैं, यार सारा कुछ हमसे लूट रहे हो, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, तो हमेशा से ये कुछ बात-बूत करके, कुछ प्रॉमिसेस देके, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करके, ये लोग सिचुएशन को ठंडा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से यहाँ पर क्रैकडाउन करे जाते हैं और उस क्रैकडाउन के चलते-चलते ये लोग क्रैकडाउन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, दे बेसिकली ट्राइंग टू पुश द इश्यू बैक। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई यहाँ पर ये जेएएसी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का पैदा होना। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्रेशर कोएलिशन है जो ट्रेडर्स ने, ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने, लॉयर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, लोकल एक्टिविस्ट ने, इन सब ने इकट्ठा होकर कमेटी बनाई और बोला कि साहब बस बहुत हो गया यार, हम लोग इसके आगे नहीं करने वाले। और इसके अंदर कोई आइसोलेटेड प्रोटेस्ट पहले करते थे, उसके बाद थूक जाते थे, बड़ा इनका इनके बहुत जबरदस्त इनके ऊपर कार्यक्रम किए गए। अब यहाँ पर 2024 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब बेसिकली सारे इकट्ठे हो गए, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा, जहां पर रोड्स ब्लॉक करी गई, मार्केट बंद हुई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगहों पे तो उन्होंने, मतलब लिटरली, जो सीपीसी है वो भी बंद कर रखा था। चाइनीज रो रो के परेशान हो गए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए वहां पर।
और उधर पे इनकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दीजिए, वीट में सब्सिडीज दीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, गवर्नेंस में रिफॉर्म करिए, एजुकेशन लेके आइए, वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाइए, बेसिक डिमांड्स थे। उसके बाद हुआ क्या कि इन लोगों ने बैठ के वहां पर हाथ पैर जोड़े, इनके थोड़े पैसे पूसे खिलाए, थोड़ा ये करा, थोड़ा वो करा, और कहीं ना कहीं ठंडा करने की कोशिश करी। आर्मी घुसी, आर्मी ने वहां पर अपना जो मारना मूरना होता है, ये सब करना होता है, वो सब करा। वहां की पुलिस घुसी। अब ये प्रोटेस्ट में 2024 में एक बड़ी फनी सी चीज हुई। पुलिस वाले वहां पर जा रहे थे और ये पुलिस वालों को ही किडनैप कर लिया इन लोगों ने। तो एक बड़ा देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर। लेकिन इन लोगों ने क्रैकडाउन बड़ा जबरदस्त करा, वहां पर अरेस्ट करे, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करी, कोई गैदरिंग नहीं, मतलब एकदम सेक्शन 144 टाइप पूरा लगा के एकदम टाइट करने की कोशिश करी। उसके बाद लड़ाई झगड़े हुए, और जितने भी इन लोगों ने अरेस्ट करे उससे भी और मतलब आग जलती रही। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि इसके बारे में हमने 2024-25 में भी बात करी थी कि यार यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये धीरे धीरे करके एक्सप्लोड करेगी। एंड कहीं ना कहीं आप स्टेट का नैरेटिव देखेंगे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करिए जी, आप रिट, पाकिस्तान की रिट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये वो काफी वो लोग बकवास करते हैं। अब इस पूरे उसमें जेएएसी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने एक चीज सीखी है कि साहब जैसे ही हम प्रोटेस्ट करते हैं फटाफट सब्सिडी दे देते हैं, रिलीफ मेजर दे देते हैं, नेगोशिएशंस कर लेते हैं ये लोग। और पहले इन्होंने बोला कि इन्होंने एक चीज सीखी, यार ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है इससे कुछ हमको मिल जाता है। और अब अगर प्रेशर टैक्टिक को बेटर कोऑर्डिनेट करके हम हिट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलने के और चांसेस हैं। अब इसके अंदर आता है एक मिलिट्री का डिमेंशन। यहां पर पाकिस्तान की जो सेना है वो वहां पर डिप्लॉयड है भारत के अगेंस्ट में, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनके पीछे वहां पर कुछ हल्ला गुल्ला हो। अगर पीछे कुछ हल्ला गुल्ला होता है इनकी लाइंस कट जाती हैं वहां पर। एंड देन दे वरीड कि यार अगर इंडिया वाले घुस गए यहाँ पर तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो एक सिक्योरिटी का लाइन ऑफ कंट्रोल का इशू है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इशू है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना को ये जगह को बेच रखा है। ठीक है जी। उसके बाद स्टेबिलिटी देखें तो आप वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती है कि भाई उसके अलाइन जो लोग हैं वहां पर वो गवर्नेंस के अंदर आए, तो ये इलेक्शन भी रीक करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है तो भारत को एक बहुत इनको वो मिल जाता है कि भैया देखो जी, हमारा कश्मीर एक पीसफुल है और उधर देखो क्या हो रहा है। अब जो बीच में लोकल एरिया नेटवर्क्स बनते हैं, लोग आपस में बात भी करते हैं, ये सब होता है, उनको भी दिखता है यार क्या हो रहा है, तो एक नैरेटिव इनके हाथ से निकल जाता है। अब नया वेरिएबल आया है 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है। अब इलेक्शन के टाइम पे अवामी एक्शन कमेटी ने बोला कि यार अब टाइम है कुछ ना कुछ करने का। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ये लोग अलायंस वलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसके साथ बैठ रहा है, कोई उसके साथ बैठ रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा उलेमा काउंसिल के साथ बैठ रही है, ये जो जमात वाले वहां पर घुसे हुए हैं, उसके बाद ये जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो भी घुसे हुए हैं वहां पर। दे ऑल ट्राइंग टू गेन सम स्पेस देयर। और अलायंस होता क्या है कि किस तरह से भैया इस एरिया को कंट्रोल करके रखें और एक रिलीजियस वोटिंग ब्लॉक की तरफ चल सकें, ताकि जो पाकिस्तानी आर्मी का गेम है वो बैठा रहे वहीं पर ही। इस इलेक्शन से पहले पिछले साल में, मतलब पिछले 2025 और 26 के बीच में जब ईरान का गेम हुआ था, वहां पर उस टाइम पे बड़ा गुस्सा हुआ था। और यहां तक अगर आप देखें कि भाई जब वहां के जो शिया लोग हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, कारगिल के ऊपर और इस तरफ में रहते हैं, वहां पर बड़ा जबरदस्त एक्शन हुआ और जाके की स्वात में काफी बुरे हाल करे थे। वहां पर डीसी का घर जला दिया, वहां पर आर्मी की व्हीकल्स फूक दी और ये वो काफी कुछ करा गया। तो एक वो शिया सुन्नी का भी एंगल निकला वहां पर। ठीक है। और वहां पर मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ईरानियन एजेंट्स भी होंगे, उन्होंने पता है सालों के आग लगाओ यार, थोड़ी सी बेवकूफी कर रहे हैं हमारे साथ ये लोग, लगाओ इनको आग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी एक एंगल है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक तो ये इनका सिविलियन प्रोटेस्ट है, उसके बाद इलेक्शन है, उसके बाद ईरान का गेम है, और उसके बाद आर्मी का अपना रोल है। ये सब चीजें आप बनाओ तो एक बड़ा एक्सप्लोसिव सी चीजें निकलती है बाहर कि भैया दिस इज सिटिंग ऑन अ पाउडर केग, कभी भी फट सकता है। अब जितने देखिए होता क्या है कि अगर आप देखें इस समय पर जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है और जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है वो आके क्लैश करेगी। ठीक है जी। क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तानी आर्मी चाहेगी कि फटाफट इलेक्शन टाइप हो जाए, कुछ एकदम जरा थोड़ा सेट वेट हो जाए, ताकि हम अपना गेम खेल सकें। और ये जितने भी लट्टू पट्टू हैं, ये जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं, इनको जरा दबोचो, यहाँ पर किसी तरह से इनको दबोचो, और वो सिविलियन अथॉरिटी से और अपनी अथॉरिटी से उसको दबोचने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जेएसी है ये बड़ी डेंजरस है फॉर ट्रेडिशनल पार्टीज। तो आपको ये दिखेगा ये जितनी पार्टीज हैं और ये आर्मी है ये साथ में मिल जाते हैं इसमें।
क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल पार्टीज ये कभी नहीं चाहेंगी कि यार ये सवाल जो पंजाब के जो लूट मचा रखी है पंजाब ने, वो सवाल जरा पूछे जाएं, क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व है पंजाब में भी। अगर वहां पर कुछ ये लोग इधर पे कुछ कुछ ना कुछ देते हैं तो कोई खड़ा हो जाएगा, कहीं और कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दे आर वेरी वरीड अबाउट इट। एंड इनकी अभी एक दो दिन पहले नेगोशिएशन हुई जिसमें बोला गया कि भाई लॉन्ग मार्च और जो लॉकडाउन है थोड़ा डिले हो सकता है, ये सब। कल पता चला कि भाई नेगोशिएशन पूरी तरह से टूट चुकी है। तो अगर ये टूट चुकी हैं और जमात ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बोला कि देखो साहब हम तो अभी बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इस्लामाबाद हमको फालतू में ये डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कराने के चक्कर में ये लोग हमको लटकाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी मूवमेंट है उसको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक में एंगर है, इलेक्शन का गेम है, एक इंटरनेशनल गेम भी है जहां पर ईरान का एंगल आ जाता है, भारत का बेसिकली थोड़ा सा मसाला है ऊपर से, एंड पाकिस्तानी आर्मी की जो स्टुपिडिटी है उनकी वो चलती रहती है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर जो कॉल दिया जा रहा है कि भैया हम लॉन्ग शटडाउन पे जाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगी, रोड ब्लॉक होंगे, कन्फ्रंटेशन होगी और मतलब अभी इधर उधर पिटाई होने वाली है। 9 तारीख जून का इन्होंने डेट दिया, अब होता है कि नहीं होता देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दो तीन चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले एक हो सकता है कि एक 9 तारीख को एक सिंबॉलिक टाइप प्रोटेस्ट हो जाए, एक दो दिन लॉकडाउन रहे, उसके बाद खुल जाए, कुछ बात हो जाए और खुल जाए। दूसरा कि भाई हद है, भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनते तुम्हारे, मारना है मार लो, जो करना है कर लो, हम नहीं मानते। तो ट्रेडर्स घुसते हैं, ट्रांसपोर्ट घुसता है, मार्केट घुसता है, डेली लाइफ बंद हो जाती है और जेएसी जो है वो उसको एक लेवरेज मिलती है। तो एक सस्टेन लॉकडाउन टाइप रहता है, उसके बाद कुछ बातें शाती होती है, फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। दूसरा है। तीसरा एंगल डेंजरस है कि भाई एस्केलेशन होती है, मार पिटाई होती है, हथियार चलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये जगह हाथ से जानी शुरू हो जाती है और जो टेररिज्म इधर उधर हो रही है वो वहीं पर शुरू हो जाती है अभी इनके अंदर ही। सो ये कोई एक छोटा प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ क्लैश। ये जो पीओजे के रीजन के अंदर ये काफी हल्ला गुल्ला करेगा कुछ समय में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम है जो यहां से चीजें मतलब एक स्ट्रॉ डाल के यहां से चीजें खींच रहा था पंजाब के अंदर, लोग यहाँ पर बोल रहे हैं बस बहुत हो गया यार, ये नहीं चलेगा अभी यहाँ पर। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि भैया चाइना है बीच में, अमेरिका है बीच में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग जैसे बेचते हैं कि भैया हम चाइना को लेके आए हैं, देखो यहाँ पर हमने इतना ट्रेड कर दिया, ये कर दिया, वो बोलते हैं भाड़ में गया यार, चाइना को ले रहा हो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए, ये बंद कर देंगे हम। सो अभी एक टेस्ट निकलेगा जब पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो क्या बहुत पावरफुल बन रही है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है कि नहीं, ये टेस्ट अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसको पता है कि यार देखो प्रोटेस्ट से कहीं ना कुछ तो मिलता है इनको। अब ये उस मॉडल को स्केल करना चाहते हैं। इनको ये भी पता है पाकिस्तानी आर्मी बहुत सारे फ्रंट में एक साथ है, तो पूरी तरह से यहां पर क्रैकडाउन करना उसके लिए मुश्किल रहेगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन क्या जबरदस्त होती है, क्या मीडियम होती है, क्या वीक होती है, उसके हिसाब से हमको वी विल बी एबल टू डू द एनालिसिस। बट अगर आप ओवरऑल इस समय पर देखें कि साहब उधर पे जिस तरह का पब्लिक का मूड है और वो चीज मतलब काफी बाहर निकलती है इनके स्टेटमेंट में से, और ये सब चीजें बाहर निकल रही है, पब्लिक का मूड बड़ा गुस्से में है कि यार ये बहुत हो गया, अभी वी हैड इनफ। तो जब ये वी हैड इनफ वाला गेम आ जाता है ना, जैसे ही वी हैड इनफ वाला गेम आता है, फिर आपको पता है कि भैया देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। और जैसे ही वो चैलेंज बनता है तो आप देखेंगे उसके बाद कुछ करना फॉर द पाकिस्तानी आर्मी विल बिकम इवन मोर डेंजरस। सो लेट्स सी, ये एक बड़ा पिविटल मोमेंट है और इस मोमेंट को बड़े ध्यान से हमको समझना होगा किस तरह से ये बिल्ड होता है। तो पाकिस्तान में पीओजेके के जो प्रोटेस्ट अभी होने वाले हैं, इसके ऊपर हम नजर बना के रखेंगे, किधर जाता है, क्या होता है, और आपके साथ अपडेट हम करते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, यूज द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।